त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 2 मार्च को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इस वक्त बीजेपी त्रिपुरा में सत्ता बचाने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी के लिए सत्ता बचाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन से कहीं न कहीं बीजेपी को डर है कि वो अपनी सत्ता खो न दे। लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को देखकर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने त्रिपुरा में रैली का दौर शुरू कर दिया है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी, जेपी नड्डा और अमित शाह को रोड पर उतारा था। बताया जाता है कि बीजेपी के लिए हर चुनाव में सीएम योगी एक स्टार प्रचारक के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव जीतने में सीएम योगी का अहम रोल रहा है। कहा जाता है कि सीएम योगी हिंदुत्व के भाषण देकर वोट बैंक को एक तरफा कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा बीजेपी का मैनिफेस्टो दिखाकर जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अमित शाह त्रिपुरा में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन बीजेपी को हरा पाएगा? कहते हैं ना कि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि लेफ्ट को 40% वोट पड़ा था। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सहयोगी दल के साथ सरकार तो बना ली थी, लेकिन बीजेपी को सिर्फ 41% वोट पड़ा था। इसका मतलब लेफ्ट को सिर्फ 1% वोट ही कम मिला था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2% वोट मिला। अब हम फिर से अपने सवाल पर वापस आते हैं, क्या लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी को सत्ता से बाहर कर पाएगा? अगर हम लेफ्ट और कांग्रेस का पिछले विधानसभा चुनाव का वोट बैंक जोड़ते हैं तो बीजेपी के पिछले विधानसभा चुनाव से 1% ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब देखना होगा क्या लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन त्रिपुरा की जनता को कितना पसंद आता है। वहीं टिपरा मोथा पार्टी सभी पार्टी का बना खेल बिगाड़ने में लगी हुई है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन या फिर टीएमसी। और देव वर्मा आदिवासियों के बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। आदिवासी समुदाय त्रिपुरा की आबादी का करीब 30% है। त्रिपुरा की कुल 60 सीटों में से 20 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है। बताया जा रहा है कि त्रिपुरा के आदिवासी अधिक संख्या में देव वर्मा के साथ हैं। लेकिन अब कौन बाजी मारता है, इसके लिए आपको 2 मार्च तक इंतजार करना होगा।